जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको क्रोध बहुत ही ज़्यादा आता है, बहुत ही ज़्यादा आपको गुस्सा आता है और इस हद तक आपको गुस्सा आता है कि या तो आप अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हो या फिर सामने वाले व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकते हो। मित्रों, इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली है गुस्से के लिए। उसमें मैंने आपको कुछ रीजंस बताए हैं कि किस लिए आपको गुस्सा होता है, गुस्सा आता है और कौन सी शक्ति के कारण ऐसा आपके साथ में हो सकता है। और अगर किसी ने तंत्र भेजा है आपके ऊपर तो उसकी वजह से भी इस तरह के थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं, हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में आते हैं, जिसके कारण से हम किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं या फिर हम अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसमें अगर आप उस गुस्से को कंट्रोल करना चाहते हो, उस गुस्से को रोकना चाहते हो, ख़त्म करना चाहते हो जड़ से, तो सबसे पहले तो आपको उसके अंदर छिपा हुआ कारण ढूंढना होगा कि ऐसा आपके साथ में आखिर हो क्यों रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपको रीज़न ढूंढना होगा। अगर आपको हमेशा गुस्सा आता रहता है, यानी कि हर 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में आपको गुस्सा आ रहा है और बार बार नुकसान करने का मन कर रहा है अपने आप को या दूसरे को, तो उसमें आपको खोजना होगा कि ऐसा कारण क्यों है इसका। कि कई बार ऐसा होता है कि कोई नेगेटिव शक्ति हमारे साथ में लगी होती है, हमारे साथ में जुड़ी होती है, जो शक्ति हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में बार बार ऐसे विचार उत्पन्न करती हैं कि हम किसी को नुकसान पहुंचाएं, हम किसी को नुकसान पहुंचाएं, हम किसी को मारें। उससे होगा क्या कि जब आप किसी को नुकसान पहुंचाओगे तो उसको नुकसान पहुंचाने के बाद में, उसके बाद जो उसका प्रतिफल देखने को मिलेगा वो आपको ही देखने को मिलेगा और उसमें कष्ट किसको होगा? आपको होगा। तो वो शक्ति अगर किसी ने भेजी है आपके ऊपर आपका नुकसान करने के लिए, आपका अहित करने के लिए, तो ऐसे केस में वो शक्ति इस तरीके से कार्य करती है। दूसरी चीज़ में मैंने आपको बताया कि अगर आपके साथ में कोई अच्छी शक्ति चल रही होती है और आपसे कोई व्यक्ति गलत बात करता है, तो अच्छी शक्ति होने के नाते उस शक्ति को क्रोध आता है और क्रोध में आकर के शक्ति सामने वाले व्यक्ति का अहित भी कर सकती है और उसको ऐसे वचन बोल सकती है कि जिसके बाद में उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप ऐसी चीज़ें आपके साथ में चल रही हैं तो इन चीज़ों को आपको जड़ से ख़त्म करवाना पड़ेगा। अगर कोई तंत्र क्रिया आपके ऊपर है, कोई चौकी किसी ने छोड़ रखी है, कोई घात कृत्या, मूठ करनी, मारण का प्रयोग या इस तरह की कोई भी चीज़ आपके ऊपर छोड़ रखी है, तो उसको आपको ढूंढ करके ख़त्म करना पड़ेगा। जैसे कि आप किसी भगत से अपना इलाज करवा सकते हैं या फिर आप इसके लिए आप माता काली की पूजा कर सकते हैं, भगवान भैरव की पूजा कर सकते हैं, भगवान शंकर की पूजा कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने चैनल पे डाल रखी हैं, अगर आप उनको भी फॉलो करोगे तो आपके ऊपर की तंत्र क्रिया जड़ से समाप्त हो जाएगी, बिल्कुल जड़ से, और जीवन में कभी भी आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया कर ही नहीं सकता। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे बहुत ही शक्तिशाली कवच है। एक कवच का नाम बताता हूँ। दुर्गा सप्तशती के अंदर देवी कवच के बारे में बताया गया है। बहुत ही शक्तिशाली कवच है। अगर आप इस कवच का पाठ नियमित रूप से करते हैं तो इस ब्रह्मांड का कितना भी बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो, आपके ऊपर कोई चीज़ छोड़ ही नहीं सकता। इस कवच में आपके पैर के नाखून से लेकर के सिर के बाल तक की रक्षा होती है और ऐसी रक्षा होती है कि जीवन में कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी भी तगड़ी शक्ति कोई हमारा कवच बन करके खड़ी हो सकती है। तो आप उस कवच को पढ़ना, उस कवच को पढ़ने के बाद में आपकी प्रोटेक्शन बहुत ही अच्छे से होगी और कोई भी दुष्ट शक्ति आपके मन में और आपके मस्तिष्क में नेगेटिव विचार नहीं बना पाएगी। ठीक है, इसके अलावा आप अपने गुस्से को शांत करने के लिए चंदन का तिलक लगाया करो अपने मस्तिष्क में। यानी कि आपको इसमें पूरे मस्तिष्क में चंदन का लेप लगाना है। कब? रात को सोने से पहले। आप सोने से पहले चंदन का लेप बनाइए और उस लेप को अपने पूरे मस्तिष्क पे, पूरे फॉरहेड पे लगा लीजिए। और सुबह के वक्त में जब आप स्नान करने के बाद में पूजा पाठ करते हैं और अपने कार्य पर जाते हैं, तो अपने कार्य पे जाने से पहले आप अपने आज्ञा चक्र पे थोड़ा सा चंदन का तिलक लगा करके जाइए। इससे आपको शीतलता मिलेगी और आपका मस्तिष्क हमेशा शांत रहेगा और शांत मन से लिए गए फैसले सदैव शुभ फल देने वाले होते हैं। ठीक है,
इसके अलावा आप माता शीतला की पूजा कर सकते हैं। माता शीतला जो कि शीतल देवी हैं, और जो कोई भी व्यक्ति माता शीतला की पूजा करता है, माता शीतला उसको शीतल कर देती है, यानी कि उसको ठंडा कर देती है, यानी कि उसके अंदर का जितना भी क्रोध है, जितना भी गुस्सा, जितना भी आवेग है, उस आवेग को नष्ट कर देती हैं, जड़ से समाप्त कर देती हैं। आपको करना क्या है कि एक लोटा आपको जल लेना है। लोटा कोई सा भी हो सकता है, स्टील का भी ले सकते हो, पीतल का ले सकते हो, तांबे का ले सकते हो, जो भी लोटा आपके पास उपलब्ध हो वो आप ले लीजिए। उसमें जल भर लीजिए उस लोटे में, और 1-2 बूंद गंगा जल की उसमें डाल लीजिए। उसके बाद में माता शीतला के नाम से वो जल आप नीम के पेड़ में छोड़िए। ठीक है, माता शीतला के नाम का जल हमेशा नीम के पेड़ में छोड़ा जाता है, क्योंकि माता शीतला का वास नीम के पेड़ में होता है। और अगर नीम का पेड़ आपके आसपास उपलब्ध नहीं है, या आपके घर में नीम का पेड़ नहीं है, तो उनका नाम लेकर के आप जहाँ भी जल छोड़ दोगे वहीं पर उनको प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा आप माता शीतला की पूजा कर सकते हो। शीतला चालीसा का पाठ आप कर सकते हो, या फिर शीतलाष्टक का पाठ आप कर सकते हो। उससे भी माता शीतला की स्तुति की जाती है और माता शीतला आपके ऊपर कृपा करती हैं। इसके अलावा कुछ देवी देवताओं की ऐसी पूजा करते हैं जो पहले से ही उग्र देवता होते हैं, जैसे कि माता काली, भगवान भैरव, भगवान नरसिंह। तो माता काली की पूजा जो कोई भी व्यक्ति करता है, उनके अंदर निश्चित रूप से क्रोध बढ़ता है, गुस्सा बढ़ता है, क्योंकि माता काली क्रोध की देवी हैं। ठीक है, और अगर आप उनकी पूजा करोगे तो निश्चित रूप से आपके अंदर क्रोध बढ़ेगा। और अगर कोई व्यक्ति छोटी सी भी बुरी बात आपको बोल देगा तो वो क्रोध इतना ज़्यादा भयंकर रूप ले लेगा, अपना विस्फोटक रूप ले लेगा, कि आप सामने वाले को जड़ से समाप्त करने के लिए आतुर हो जाओगे। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि अपने क्रोध पर नियंत्रण आपको रखना है। जिस प्रकार से माता काली को भगवान शंकर ने नियंत्रित किया था, इसी प्रकार से आपको भी भगवान शंकर की पूजा करनी है, ताकि माता काली की पूजा करने से आपके अंदर जो क्रोध बढ़ रहा है, उस क्रोध को आप रोक सको। भगवान शंकर की कृपा से आपका क्रोध शांत हो जाए। अगर भगवान नरसिंह की पूजा भी आप लोग करते तो भी आपके अंदर क्रोध बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उग्र देवता हैं, क्रोध के देवता हैं। तो भगवान शंकर की पूजा करने से भगवान नरसिंह के द्वारा जो भी क्रोध बनता है, उस क्रोध को शांति मिलती है, उस क्रोध में आपको सफलता मिलेगी, यानी कि वो क्रोध आपका शांत हो जाएगा। ठीक है, और इससे भी एक बेस्ट उपाय मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि अगर आपको जब भी क्रोध आ रहा है, या जब भी, चाहे आप अपने फैमिली मेंबर से क्रोध में आकर के, गुस्से में आकर के लड़ाई कर रहे हो, अपने मित्र से गुस्से में आकर के लड़ाई कर रहे हो, या किसी भी व्यक्ति से आप क्रोध में आकर के लड़ाई कर रहे हो, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि उस जगह से आपको हट जाना है। ठीक है, आपको जितना भी गुस्सा आ रहा हो, जितनी भी आपके मन में बातें आ रही हो, आपको एक गहरी सांस लेनी है। गहरी सांस लेने के बाद में आपको अपने मन में 3 बार बोलना है, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 3 बार आप जैसे ही बोलोगे ओम शांति, ओम शांति, आपका मस्तिष्क, आपके अंदर का क्रोध शांत हो जाएगा, और आपको वो जगह छोड़ देनी है। जब वो जगह छोड़ दोगे तो आप देखना, आपका गुस्सा चुटकियों में ठंडा हो जाएगा, फिर आपको दोबारा से क्रोध नहीं आएगा। और इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करिए और देखिए कि क्रोध की मेन वजह क्या है, उसकी जड़ क्या है, उस जड़ को ठीक करने की कोशिश करिए। ठीक है मित्रों, आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी है आप उससे संतुष्ट हुए होंगे। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को करना शेयर, और चैनल को करना सब्सक्राइब, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। इसी तरह की जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। तब तक के लिए जय माता रानी की।